करत करत अभ्यास तय जन्मति होत सुजान, रसरी आबत जात हैं सिलपल परत निशान। कुछ लोक शिक्षक अपना भावना इस चैनल के माध्यम से व्यक्त करेंगे। चूँकि क्या है, जो अभी जो लोक शिक्षकों का जो अभी प्रेजेंट जो स्टेटस है कि 4 मार्च 2024 को ये पटना हाई कोर्ट में फिर से ये डेट इसका शुरू होने जा रहा है, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अंशुमान, डॉक्टर अंशुमान, ये जो डायरेक्टर हैं बिहार के, उनको स्वतः उपस्थित होने के लिए बोले हैं और जवाब फाइल करने के लिए बोले हैं। तो पहले से ये केस क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि पहले सभी केस में लिखा रहता था कि पिटिशनर ने 36 महीना काम किया, 3 साल काम कर लिया। इस केस में 3 साल काम करने की चर्चा नहीं है। दूसरा क्या है कि ये संघ के रूप में है। तीसरा क्या है कि ये मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, फिर उसी आदेश को संपुष्ट किया गया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने। फिर उसके बाद उसी आदेश को ही पटना हाई कोर्ट में अभी आगे बढ़ाया गया है, जिसमें इसी आदेश के तहत जिसमें बिहार सरकार ने माना है कि वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। तो कम शब्दों में ऐसा कहूँ तो ये लोक शिक्षक के लिए वाकई ये निर्णायक ये घड़ी होने जा रहा है। और इसी पर अपना, चूँकि ये साक्ष्य है, इसका अवलोकन करके हमारे कुछ ग्रामीण लोक शिक्षक हैं जो इस पर अपना राय रखेंगे। जी नमस्कार, मैं राजकिशोर, पिता स्वर्गीय विनोद तिवारी, ग्राम पोस्ट शिवैसिंहपुर, प्रखंड मोहिउद्दीननगर से बिलोंग करता हूं और मैं भी एक लोक शिक्षक संघ का पारिवारिक सदस्य रहा हूं। और आज मैं मिराज भाई से बहुत दूरों से चलने के बाद मिलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है और मैं जो देख रहा हूँ, शायद आप भी जानते होंगे। यदि जानते हैं तो सही बात है, नहीं जानते इस कागज़ को गौर से देखिए। 19/2/2024 को माननीय उच्च न्यायालय में मोहम्मद मिराज उद्दीन जी के द्वारा, जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, इस बात को रखा गया था। इसके आलोक में जज साहब द्वारा कुछ ऐसा एक्शन जिसकी बात लिखी हुई है इसमें, खैर वो तो आप जान जाएंगे, और नहीं जाने तो इस चीज़ को पढ़िएगा। हम खास बात ये रखना चाहेंगे कि कुछ लोग शिक्षकों के मन में भ्रम है, जे हमारा नाम छूट रहा है, मैं उतना दिन काम नहीं किया। तो ये सारी बातें मन से जो भ्रांति बनी हुई कई सालों से, उसको निकाल फेंकिए। हमारे सामने जो कागजात पड़े हुए हैं उसको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। Claimed relief for this is an application for issuance of appropriate writ directing the respondents reinstate the rest members of Lok Shiक्षक संघ through its president Mohammad Mirajuddin and others in any post of government's department। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो केस चल रहा है हम लोगों का वर्तमान में, उसमें मोहम्मद मिराज उद्दीन एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मात्र हैं। इनमें सारे जितने भी और अदर्स लोक शिक्षक हैं सब सम्मिलित रूप से इसमें शामिल हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप मन के भ्रांति को छोड़ करके इतना दिन से जो अंधकार में जी रहे थे उसको उखाड़ फेंकिए और आइए सभी लोक शिक्षक भाई मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब के नेतृत्व में उनको सहयोग देते हुए इस कार्रवाई को और अपने अधिकार के लिए जो हम लोग 14-15 साल से लगातार लड़ रहे हैं, उसको उस आवाज़ को बुलंद करते हुए इसको आगे की ओर हम लोग अग्रसारित करें और तन मन धन से मिराज जी को हम लोग सपोर्ट करें। और इसकी अब आवश्यकता भी है। दोस्तों, यदि आज आप नहीं जागेंगे तो कल होके वही परिवार के लोग आपसे पूछेंगे कि आप जीवन में क्या किए। तब आपका आत्मा जो है इस बात की गवाही नहीं देगा। मन में कई तरह के विचार उठेंगे जे काश उस समय हम एक्टिव होकर के अपने ही लोक शिक्षक के लिए लड़ाई लड़े होते, सहयोग दिए होते, एक्शन में रहते, तो आज स्थिति कुछ और होता और आपका आत्मा जो है उतना धिक्कारता भी नहीं। सो दोस्तों, हर किसी से गलतियां होती है। ये इस पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो गलती नहीं किया हो, फिर उसमें सुधार करता है, आगे की ओर बढ़ता है। आप महाभारत की बात उठाइए। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन बाण चलाने से इनकार करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उसको उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम किस मोह माया में पड़े हुए हो? तुम बोल रहे हो ये चाचा है, ये गुरु है, ये भाई है, कैसे मैं हे के सब बाण चढ़ाऊँ? लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम अपने परिजनों को मत देखो, तुम अपने अधिकार और कर्तव्य की लड़ाई लड़ रहे हो। आज तुम ऐसा नहीं करते हो तो इतिहास तुम्हें गाली देगा, है कि नहीं?
और पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आता है भगवान ऐसे ही नहीं भेजते हैं। वे बोलते हैं कि पृथ्वी पर जाओ और सकारात्मक क्रिया करो, अपने अधिकार को समझो, उसके लिए लड़ाई लड़ो। हम लोगों का लड़ाई दोस्त सही दिशा में जो एक सही तरीके से होना चाहिए, अपने अधिकार को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा में है। तो आज सभी पुराने भूले बिसरे बातों को छोड़ करके आइए सभी लोग शिक्षक एक ही तले में आकर के, एक ही मंच पर आकर के मिराज भाई को मदद करें और इस काम में अपना सक्रिय सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत, जय लोक शिक्षक संघ। बिहार के लोक शिक्षकों से एक और जो आपसे गुजारिश करना है, फरियाद करना है, चूँकि इस बार जो केस पटना हाई कोर्ट में जो है वो आप देखेंगे, अगर स्टेटस आप निकालेंगे तो ऑर्डर 7 है। ऑर्डर 7 क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ऑर्डर 7 इसलिए है, जो पहला जो मिहिर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा का जो आदेश था वो ऑर्डर आदेश नंबर 1 था। उसके बाद फिर अजय कुमार त्रिपाठी साहब का ऑनरेबल जस्टिस उनका 2 हुआ। फिर उसके बाद जो बिहार सरकार ने आदेश दिया वो 3 हुआ। इस प्रकार से सारे आदेश को अगर हम काउंट करेंगे तो 7वां आदेश है। अभी तक जो इससे पहले क्या होता था, कोई भी आदेश आता है CWJC का, फिर MJC में जाया जाता है, फिर LPA में जाया जाता है। लेकिन नहीं, अगर सरकार को अगर कोई भी कोर्ट अगर डायरेक्शन देती है तो मिहिर कुमार झा साहब जो डायरेक्शन दिए थे कि जैसे पूर्व में आपने शिक्षा मित्र को समायोजित कर लिया और लोक शिक्षा को छोड़ दिया, उसी तरह इनको भी करिए। तो ये एक जज का अवमानना, ये कोर्ट का अवमानना है। तो अभी जो भी ये CWJC 7281/2019 जो गया है, ये सारा प्रक्रिया के तहत गया है और प्रक्रिया के तहत जा रहा है। तो इसमें लोक शिक्षकों से यही कहना है कि ये ऑर्डर 7 है और ये एकदम प्यूरिफिकेशन हो के, एकदम शुद्धिकरण हो के ये जा रहा है। तो इसी पर हमारे और कुछ लोक शिक्षक अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं तहे दिल से पूरे प्रदेश, पूरे बिहार की लोक शिक्षक को अपने दिल से नमन करता हूं और हमारे गॉड गिफ्ट कहिए या हमारे भाग कहिए, जो हमारे एक लोक शिक्षक के बीच महान जो हमारे मेराजुद्दीन भाई हैं वो आ गए। जानते हैं ना दोस्त, इन्होंने बहुत कठिनाई से हैं। इतना नहीं, जब एक बार चले गए थे मुंबई, लोगों को कहना हुआ जो मेराजुद्दीन भाग गए, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। हम लोग इतना हताश नहीं हुए, कहें जो वो आएंगे, वो सच्चा व्यक्ति हैं, ज़रूर आएंगे और हम लोग को मुकाम पे ज़रूर पहुंचाएंगे। आज थोड़ा बहुत परिणाम देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त। मैंने आगे भी वीडियो में बोला था कि 19 तारीख 2024 को जब सर जा रहे थे जजमेंट के लिए, उस समय भी मैंने कहा था जो नहीं सर जी, मैं आपके दिल से साथ हूँ, आपके पूरे बिहार का लोक शिक्षक साथ है और आप मन से लड़िए, मैं तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ा हूँ और तहे दिल से भी साथ हूँ। बीच आवर में लोग को थोड़ा सा बहुत लोक शिक्षक भाई को कहना हो गया जो मेरा नाम नहीं है, 106 का ही है, हम लोग क्या करेंगे। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, 106 नहीं कहिए बल्कि एक लोक शिक्षक भी रहता ना, आज अगर लोक शिक्षक मेरा गेट तोड़ देता है, एक भी लोक शिक्षक, तो उसके हिसाब से हम पूरा बिहार भी जा सकते हैं। ठीक ना भाई मेरे। मिराज भाई को सिर्फ आप इतना कोऑपरेट करें कि जहां अगर धन की आवश्यकता हो तो वहां चूके नहीं, अविलंब इनको सहायता को देने का कष्ट करें, सहयोग दें, भरपूर सहयोग दें भाई, और ताकि इन्होंने मुकाम के लिए समय का ये किए हैं वो मुकाम पर पहुँचे और अच्छा रिजल्ट हम लोग के साथ दें। आगे नेक्स्ट में हम लोग को फिर जजमेंट होने वाली है, उसमें ज़रूर है कि वेरी गुड में कुछ न कुछ आएंगे। और महान व्यक्ति हमारे मिराज भाई है, मैं इनको आज से नहीं 16 वर्ष तो खैर विभाग में आया था उस समय की बात करें, उससे भी पहले 10 वर्ष से इनके साथ मैं पग पग चला हूँ और मैं इनको तहे दिल से मैं जानता हूँ, अंग अंग जानता हूँ कि यह कमीना आदमी नहीं है। इतना इंसान आदमी है ना मेरे भाई, से क्या कहें इनके ज़िंदगी के बारे में। कभी मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ, साथ साथ कुछ दिन रहा हूँ।
ऐसा आदमी है ना बेचारे, जो भूखा को भी अपना सोचते हैं जो मैं भूखा रह जाऊँ और दूसरे का रोटी में खिला दूँ, ऐसा व्यक्ति है बेचारे। तो इसलिए भाई मेरे लोक शिक्षक बंधु, अब उस समय दिन दूर नहीं है और दिन वह आ गया है। यह दिन आ गया है जो तन मन और धन के साथ आपको पग से पग मिलाकर एक साथ खड़ा होने का आवश्यकता है। अभी से लोग जाग जाइए, एकदम ये बात मत समझिए कि अब हम सो जाएं, जागिए। और यह जागने का रिजल्ट आपके सामने निश्चित रहेगा, तो निश्चित रहेगा। इससे मैं ज़्यादा अब नहीं कहूँगा। और पूरे बिहार और पूरे प्रदेश के लोक शिक्षक भाई को मैं कहूँगा, जो भाई इस बार अगर मौका हम चूक जाते हैं ना, तो पूरा ज़िंदगी भर चूके ही रहेंगे। मेरे तरफ से पूरे प्रदेश की लोक शिक्षक भाई को नमन मैं करता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि ये केस बहुत अहम है। इससे पहले जो भी केस हुआ उसमें क्या था, जो हम लोगों ने जहाँ पे कमी किया था, पिछले कमी को हम लोगों ने सुधारते हुए आगे बढ़ने का कोशिश किया है। पहला कमी ये था कि जब मैं कोर्ट में गया था तो उसमें सरकार ने काउंटर फाइल नहीं किया था। मिहिर कुमार झा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार साहब का जो आदेश था उसमें भी सरकार ने काउंटर फाइल नहीं किया था, जवाब फाइल नहीं किया था। अजय कुमार त्रिपाठी का जो आदेश था उसमें भी फाइल नहीं किया था। लेकिन इस बार जो पुरानी गलतियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, इस बार हमारा कहना है कि हमारा क्या कहना, अब तो कोर्ट स्वीकार भी कर ली 19 फरवरी 2024 को इसमें जो कोर्ट जो जस्टिस डॉक्टर अंशुमान हैं उन्होंने डायरेक्टर को 4 फरवरी 2024 को सौदे हाजिर होने के लिए बोले हैं और बोले हैं जो इसका जवाब लेके आप जवाब फाइल करिए। तो लोक शिक्षकों के लिए ये अहम घड़ी है, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रक्रिया है सब प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। समझने की बात है कि बेटेज अनौपचारिक शिक्षक को मिला था, बेटेज लोक शिक्षक को मिला था, बेटेज लोक शिक्षक यानी पूर्व के शिक्षा मित्र को भी मिला था। तो उन लोगों को जब बेटेज मिला था तो उन लोगों का जो बेटेज था, जब अनौपचारिक शिक्षक चले गए, समायोजित कर लिए गए, तो लोक शिक्षक क्यों बेरोजगार रहेगा। जब शिक्षा मित्र उसी जो नियमावली है उस नियमावली आप शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त, इसी के नियमावली में 20 के 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक जो उनको बेटेज मिलेगा, शिक्षा मित्र को भी बेटेज मिलेगा, और 20 के 3 में लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र नियोजित माने जाएंगे। तो ये केस बहुत ही अहम है। ये जो घड़ी है ये इम्तिहान की घड़ी है। और कहा जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत हैं वो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो यहाँ चूँकि जब मैं एक लोक शिक्षक था, आप कल्पना करेंगे बहुत असहाय था। जब पोस्ट से हटा दिया गया था तो बहुत असहाय था। उस समय जब मैं पटना जाया करता था, जब मैं लोक शिक्षकों का समस्तीपुर में क्या था, जो एक बार नीतीश कुमार जी आए थे और सभी बैनर लेके पुल पर खड़े थे समस्तीपुर में, मुझे याद है। तो उस समय नीतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने कहा था कि कलम में स्याही भरो, तो आपको याद होगा, तो लाठी में तेल पिला के मत आओ, कलम में स्याही भरो। फिर क्या हुआ कि फिर पढ़ने लिखने का कार्य शुरू हुआ। मिराज वकील बना, वकील बनने के बाद देखिए दिन रात मेहनत करता रहा। फिर क्या हुआ कि आपका जो मामला है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं तो एक आपका सेवक हूँ, मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ। लोक शिक्षक भाइयों, मैं तो एक आपका सेवक हूँ। जैसा कि अभी राजकिशोर तिवारी ने भी पढ़ के सुनाया कि इसमें जो मेन जो केस का जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, क्लेम रिलीफ फॉर दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ एप्रोप्राइट रीट डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट्स reinstate the rest members of Lok Shikshak Sangh through its president Mohammad Mirajuddin and others in any post of government's department. Prior in 2010 a lot of Lok Shikshak have been appointed on the post of teacher by, तो 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, कुछ जो शेष बचे हुए हैं उनको, ये उनके लिए लड़ाई है। और इससे पहले जो आदेश पारित हुआ था, जो इससे पहले जो मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, तो उसी को ग्राउंड बना के ये आगे बढ़ा जा रहा है। फिर अजय
कुमार त्रिपाठी उसी आदेश को संपुष्ट किए। तो बिहार के लोक शिक्षक को जो आपके मन में एक भावना है, चूँकि आपको जो भी आपको जो आपके दिमाग में जो सेट कर दिया पेटिशनर बनो, तो वो निश्चित ही गलत तरीका था। और मैं इसके लिए आप लोगों को बिहार के लोक शिक्षकों से विनती करता रहा। खैर जो होगा अच्छा होगा, चूँकि इस बार जो है ऑर्डर 7 है। मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था एक आदेश था, फिर उसी आदेश को अजय कुमार त्रिपाठी साहब ने बरकरार रखा, फिर उसी आदेश को लेके अभी पटना हाई कोर्ट में है। तो ये क्या है, जो ये एक तरीका है केस लड़ने का। पटना हाई कोर्ट में जो भी केस लड़ते हैं आप उनसे पूछेंगे कि पहले अक्सर क्या होता है, केस में ओरल ऑर्डर होता है और डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्शन के बाद नहीं होता है तब जाके फिर आगे बढ़ा जाता है। तो जो भी अभी मैं लोक शिक्षक के लिए जो अभी सुनवाई में अभी अपीयर होने जा रहा हूँ, ये सब प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो और भी एक लोक शिक्षक हैं जो अपनी बात रखेंगे। जी नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने में हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ बातें मैं रखना चाह रहा था जो मेरे उस समय फॉरगेट मैंने भूल गया था। जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। 19/2/2024 को जो माननीय जज साहब अंशुमन सर के जो बेंच में ये कार्रवाई हुई है, तो उस दिन की घटना को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा कि मिराज साहब जो हमारे जूनियर वकील हैं, इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था जो अपने सीनियर को दे पाते। दोस्त वह 25,000 रुपया मांग रहे थे, जो पहले आप रखो मिराज, तब तुम्हारा हम केस देखने जाएंगे। अब मिराज भाई सोचे जे आज तो कुछ भी नहीं हुआ, हाथ से केस भी चला गया। दौरे दौरे न्यायालय के समकक्ष गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि केस नंबर 72 जस्ट आने ही वाला, ये आ चुका है। जज साहब बोले जी केस नंबर 72। तो मिराज भाई आनंद फानंद में अपना जो गाउन था उसको पहन करके उपस्थित हुए, और आज है कि जज साहब इनके बात से एग्री हुए और कुछ न कुछ ऐसा आदेश दिए हैं जिस पर हम भविष्य रूपी ताजमहल खड़ा कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब 4 मार्च को फिर से यही चीज़ को सुनवाई होगा और हमारे पास अच्छे लॉयर नहीं होंगे जिनको पर्याप्त मात्रा में अनुभव है, तर्क वितर्क तो वही करेंगे। मिराज भाई नए हैं, हो सकता है बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान जो इनके पास अभी तक ना आ पाया हो, जैसे अनुभव का ज्ञान। तो उस क्षेत्र में यदि मिराज भाई उपस्थित हुए और वह अनुभव का ज्ञान इनके पास नहीं रहा, तो पूरा बिहार आप ही लोग गाली दीजिएगा कि उस समय क्यों नहीं बात रखे थे। जब पैसा के अभाव में अच्छे वकील हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इस बात की आवश्यकता है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि इस बात को सीरियस लें। आप महीने में 2,000 रुपया दोस्त फेंक देते होंगे, बाल बच्चों में खर्चा कर देते हो, क्यों? भविष्य के लिए। और ये आपका भविष्य सामने में है जिसको आपने 16 साल दिन से लगाया है, आज आप छोड़ देंगे? आज ज़रूरत है इस बात को समझिए और इस बात को संज्ञान लीजिए और तन मन धन से इतना व्यवस्था कीजिए सभी भाई मिल करके, जो 4 तारीख वाला जो बहस है उसमें हम लोग अच्छे वकील को रख सकें, और आपको जो इज्जत के लिए समाज में दौड़ रहे हैं, इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, रिलेशन से ठोकर खा रहे हैं, आपके घर में बीवी भी आपको अच्छे नज़र से नहीं देखती, हमको पता है। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो हमारे साथ भी ऐसा गुजरता है। तो ये आपके हक की लड़ाई है, आज पिछड़ने की आवश्यकता नहीं है। पैसा बहुत देखे होंगे दोस्त, आपके घर में बहुत पैसा आता है जाता है, लेकिन जो चीज़ चाहिए सम्मान, वह यही चीज़ आपको दिलावेगा। आप उठिए और फिर से जो नंबर मिराज भाई दिए हैं उस नंबर पे जाइए, और जो ही आपसे चल बन सके, इतना पैसा तो हमारे पास होना चाहिए कि हम अच्छे 2 लॉयर को रख सकें। इसके लिए दोस्त कम से कम 25,000 रुपया से नीचे कोई वकील हाथ भी नहीं लगाता है। आज हमारे अकाउंट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख रहता था, हमें इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि हम लोग पूरे आप सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए। लोक शिक्षक मतलब एक ये नहीं जो मिराज भाई चले गए, ये पूरे लोक शिक्षक एक परिवार के रूप में जो है सबके लिए बात आता है। तो देर किस बात का? पैसा का तो आना है और जाना है, कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्त ये इज्जत और प्रतिष्ठा वाली बात है, मान और सम्मान की लड़ाई है, जिसको पाने के लिए आप 16 साल से बेचैन हैं, अलग अलग संघ बना करके प्रयासरत हैं। तो इस बात को समझिए, एकदम मुहाने पर आपकी सफलता है। अब इस अंतिम लड़ाई में हम असफल न हो, पूरे तरीक़ा से उतरें, इस बात को सोचना है। और जो ही चल बन सके, आप तो खुद ज्ञानी आदमी हैं, जो व्यक्ति 16 साल से एक बात को ढो रहा हो, जिस चीज़ को लेके जी रहा हो, उसको कैसे छोड़ सकता है कि नहीं? उठिए, जागिए, और जो भी
चल बन सके, मदद किया जाए इनको क्या, आप अपना मदद खुद कीजिए। सबूत के बारे में बता दीजिए। और दोस्त सबूत के बारे में है, अब हम चाहेंगे कि 19/2/2024 का जो आया है आपके कोर्ट में, आप गौर से इसको देखिए, थोड़ा अंदर कीजिए, अंदर देख लीजिए। और यह जो केस फाइल हुआ था, ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से, जिसे मैंने पढ़ा था। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोहम्मद मिराज उद्दीन एक प्रतिनिधि के रूप में ही वहाँ कोर्ट में उपस्थित है। इसके साथ अदर्स जुड़ा हुआ है, यानी कि जितने भी लोक शिक्षक संघ के रूप में ये केस लड़ा जा रहा था और अभी भी लड़ा जा रहा है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि मेरा क्या होगा। ये सारे लोक शिक्षकों के लिए अपने हक की लड़ाई है, सामाजिक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। जो आप भूल चुके हैं, भुला दिए हैं, उसको याद कीजिए, फिर से एक मंच पर आइए और अपने हक की लड़ाई में सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से लोक शिक्षक संघ सभी भाइयों का प्रणाम। हाँ, तो लोक शिक्षक, ये बात जो अभी ये जो केस है, समझिए तो ये प्यूरिफिकेशन होके, शुद्ध होके आगे बढ़ रहा है कि इसमें जो भी लोक शिक्षक जो चंद दिन काम किए हैं, कम दिनों तक काम किए हैं, वो भी जो ज़्यादा दिनों तक काम किए हैं वो भी, ये इसमें सब के लिए गुंजाइश है। एक तो ये संघ के रूप में है, वो 3 साल जो सभी केस में लिखा हुआ था उस पैरा को छांट दिया गया है, यानी जो कम किए हैं ज़्यादा किए हैं, इसमें सबका भला हो सकता है। उसके बाद ये केस क्या था कि पहले जो डायरेक्शन, अभी तक जो भी केस होता है पटना हाई कोर्ट में, सब में पहले निर्देश डायरेक्शन मिलता है। तो मिहिर कुमार झा साहब का डायरेक्शन, अजय कुमार त्रिपाठी का डायरेक्शन और फिर बिहार सरकार का आदेश, यानी सारा प्रक्रिया ये पूरा करते हुए जा रहा है। उसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर, आरटीआई का पेपर, प्रधानमंत्री ऑफिस ने जो जांच कराया था, डीएम समस्तीपुर जो जांच किए हैं, ये सारा पेपर होके ये शुद्ध होके जा रहा है। तो अभी क्या है, जो डायरेक्टर अगर मान लेती है कि हम सबों को नियोजित करेंगे तो अच्छी बात है, अगर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये पेपर आपका रिकॉर्ड में चला गया। फिर डायरेक्टर अगर रिप्लाई काउंटर फाइल करती है, फिर उसका कोशिश करेंगे रिजॉइंडर फाइल करने का, यानी जवाब का जवाब फाइल करने का। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक, आपको शायद इस प्रकार का जानकारी है, जब वेटेज मिला था तो लोक शिक्षक को भी वेटेज मिला था, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक को भी मिला था। तो अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक जो समायुक्त कर लिए गए, उनका भी कुछ का ज्वाइनिंग लेटर अपने पास आया है और अमरेंद्र भैया ऐसे डाक में लगा दिए हैं, व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, हो सकता है 2-4 दिनों में आ जाएगा। तो जब हम जवाब कोई भी वहाँ फाइल कर देंगे तो ये क्या है कि वहाँ के रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। अभी तक जो भी लड़ाई हुआ था एज में छूट होने का, हम पुरानी बातों पर अभी गौर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, जो अब केस का जो है सिरकमस्टेंसेज, परिस्थिति बदल गया है। क्योंकि अब बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के हित की लड़ाई हो रही है, हम सब को लेके चलेंगे। और चूँकि कुछ कमेंट भी आता है, कुछ लोक शिक्षक हैं भी या नहीं भी है, कमेंट करते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये लोक शिक्षक जो है ये कागज़ का फूल नहीं है, ये ओरिजिनल फूल है। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम कह दें इन हवाओं से औकात में रहें। तो ये जो लोक शिक्षकों का जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहार के लोक शिक्षकों से आपसे ये कहना है कि देखिए, ये राजकिशोर तिवारी जी हैं, बैजनाथ पासवान जी हैं, विजय पासवान जी हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट आए हैं, देखे हैं और देख समझ के ये बता रहे हैं कि ये आपके हक। हम लोग पूरे खुश हैं, एकदम पूरे बिहार खुश हो जाना चाहिए, एकदम तन मन धन से एकदम लग जाइए। मिराजुद्दीन एकदम ठीक है हाँ। मिराजुद्दीन भाई जो भी काम छुपा हुआ था वो एकदम डायरेक्ट जज साहब के पास रख दिया और सारा डॉक्यूमेंट बता दिया जज साहब, जब अब हो जाएगा एकदम निश्चित। साहब पूरे बिहार का लोक शिक्षक तन मन धन से साथ रहिए, सहयोग कीजिए और सही टाइम पर साथ देने का काम कीजिए। सोइए मत और जागते रहिए, और जो सोया हुआ है उसको भी जगाने का टाइम दीजिए। जो जागेगा वो पाएगा, जो खोएगा सोएगा से खोएगा। और मैं बैजनाथ पासवान, मेरा घर बोचहा, थाना मोहद्दीनगर, जिला समस्तीपुर के मैं लोक शिक्षक संघ में हूँ। मैं सचिव पद पर मैं हूँ और मिराज जी का जो देन है वो आगे की प्रक्रिया एकदम जारी है, एनी टाइम रखते हुए इस बात को
इस बात को जानते हुए हमने फाइल सब देखे और संतुष्टि हो गए। जय जयकार में है। जय हिंद, जय भारत, जय लोक शिक्षक। जी अब हम लोग चूँकि बहुत दूर से चल के आए हैं, बहुत दिन से ये भी था कि मिराज भाई से मिले, भाई हमारे संघ का क्या काम चल रहा है। एक्चुअली में मैं एक प्राइवेट CBSE स्कूल में टीचिंग का काम कर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश और साइंस रहा है, तो मैं इंग्लिश को अच्छे से जान रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका काम बिल्कुल सही है। आप भ्रम में न रहें, भ्रम से बाहर निकलें। दोस्त, पूरा दुनिया भ्रम में फैला देगी। अभी तक आप भ्रम के जाल में जी रहे हैं। अपने सही मार्ग को चुनिए और जो बातें कही गई है आपसे उस पर विचार कीजिए और खुल के आइए, सहयोग कीजिए और अपने हक की लड़ाई को लड़ते हुए आप भी खुश रहिए, आपका परिवार भी और सारे लोग शिक्षक संघ के जितने भी सदस्य हैं मुस्कुराते हुए मिलिए। इससे बड़ा उपलब्धि हम लोगों को क्या होगा। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। समाज हम लोगों को छोड़ दिया, सरकार हटा दी, हर कोई पूछता है कि आप कर क्या रहे हैं, हंसता है सुनने के बाद, अच्छा नहीं लगता है। क्या हम लोग इसलिए पृथ्वी पर आए थे कि हर कोई प्रताड़ित करे, थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए हम लोग जलील हों? क्या हम लोग के हाथ में मतलब ये शक्ति नहीं है जो कमा कर खा सकते हैं, अपने संग के साथ जी सकते हैं और अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं? तो फिर हम लोग से बेहतर तो मतलब दूसरे अदर जानवर हैं, ये कम से कम उनको ये पता है कि हमको जीना है। कोई भी सजीव प्राणी ले लीजिए, मानव छोड़ के, वो अपने ढंग से अनुकूलन में रहते हुए जीवन जीता है, अपने अनुसार जीवन क्रियाशैली सबको अपनाए हुए है। आज हम लोगों को भी इसको सोचना पड़ेगा जीरो से और मिराज भाई को सहयोग देना पड़ेगा। फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में सलाम भी। तो लोक शिक्षकों से जो अंतिम बात मैं बता दूं, चूँकि ये ऑर्डर 7 उस पर सुनवाई होने जा रहा है और इसमें जो 36 महीना जो पहले लिखा हुआ था उस पैरा को काट के हटा दिया गया है। मैं भी एक लोक शिक्षक हूं, मैं ये संत के रूप में केस लड़ा जा रहा है, मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में केस लड़ रहा हूं। तो अगर आप निश्चित ही भरोसा रखें, जो अगर एक का अच्छा होगा, जो सजग रहेंगे सबका अच्छा होगा, अगर बशर्ते आप लोक शिक्षक हैं। तो यही आशा उम्मीद के साथ मैं करता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है, मंजूर खुदा होता है। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।